हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है मुहावरात, यानी आज मैं इस वीडियो में मुहावरा किसे कहते हैं, उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये सब बताऊंगी। मुहावरा को इंग्लिश में कहते हैं आइडम्स और यहाँ पे है उनके इस्तेमाल यानी इट्स यूजेस। मुहावरा किसे कहते हैं और उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं ये बताऊँगी। एंड एक चीज़ मैं बता दे रही हूँ, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये किस क्लास के लिए है, तो ये हर क्लासेस के लिए, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, किसी भी क्लासेस में हो, सारी क्लासेस के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये हर बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, सारी बोर्ड के लिए है। ये किसी सिंगल बोर्ड के लिए नहीं है। सारे बोर्ड में आप लोग का उर्दू जो होता है सेम होता है, किसी में अलग नहीं रहता, इसलिए सारे बोर्ड के लिए ये वीडियो है। ओके, तो मुहावरा किसे कहते हैं? अब मुहावरों को तो डिफाइन करना होगा। अब क्वेश्चन रहेगा मुहावरा किसे कहते हैं, अब उसके 5 एग्जाम्पल देख लीजिए। मुहावरा किसे कहते हैं उसका मैं डेफिनेशन बोलती हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। मुहावरा आम बोल चाल में मुहावरा ऐसे जुमलों को कहते हैं जो लिखा जाए कुछ और उसका मतलब हो कुछ और। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। उल्लू बनाना, उसका अब कैसे बनेगा? बेवकूफ़ बनाना। उल्लू बनाना क्या हो गया? जैसे डेफिनेशन में आप लोग देखें, आम बोलचाल में मुहावरा ऐसे जुमले को कहते हैं जो लिखा जाए कुछ और, लिखा गया उल्लू बनाना, उसका मतलब क्या निकल के आया? बेवकूफ़ बनाना। इसी को कहते हैं मुहावरा। तो यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, नीचे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मुहावरा भी लिखा हुआ है और नीचे बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत सारा एग्जाम्पल है। एंड उसका माना यहाँ पर दिया हुआ है और उसके बगल में आप लोग देखें जुमलों में इस्तेमाल, यानी कि मुहावरा को जुमलों में कैसे इस्तेमाल करते हैं वो दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। एंड आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे नोट मत करिएगा, क्योंकि मैं जैसे हर वीडियो में पढ़ाती हूँ पहले पूरा मैं आप लोग को समझाती हूँ अच्छे से। एंड डिस्क्रिप्शन में इसका जो लेक्चर में जो मैं पढ़ाती हूँ, लेक्चर में जो पढ़ाती हूँ उसका PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। आप लोग पहले पूरा एंड तक वीडियो देखेंगे, उसके बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन में से जाकर PDF डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आप लोग अच्छे से अपना प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो मुहावरा किसे कहते हैं मैं अच्छे से समझाती हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब एग्जाम्पल की तरफ चलती हूँ। फर्स्ट नंबर पे है आग का मौल, ये है मुहावरा। अब इसका माना क्या होगा? यहाँ पे देखिए मानी लिखा हुआ है निहायत गिरा। अब इसे जुमलों में इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो जुमलों में ऐसे इस्तेमाल करेंगे, आजकल सब्जियां आग का मोल है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये अब लिखा हुआ एग्जाम्पल तो यही जाके हर एग्ज़ाम में चिपका दें। अब इसके आप लोग अलग से भी कुछ बना सकते हैं एग्जाम्पल, ये बस समझाने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ था। फिर नेक्स्ट है आग पानी में लगना। अब इसका माना क्या है? जहाँ लड़ाई न हो वहाँ लड़ाई लगाना। अब इसे इस्तेमाल कैसे किया है जुमलों में? साजिद आग पानी लगाता रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ है साजिद आग पानी लगाता रहता है, ये नहीं होगा। यहाँ पे बीच में छूट चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, में यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप लोग खुद से ऐड कर लीजिएगा। साजिद आग में पानी लगाता रहता है, साजिद आग पानी लगाता रहता है, ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिसिंग हो गया, आप लोग अपना सही कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखें, थर्ड नंबर पे है आफताब को चिराग दिखाना। अब इसे मानी में कैसे इस्तेमाल करेंगे? तजुर्बाकार को अकल बताना, यानी इसे जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे? हक साहब के मुकाबले में किसी दूसरे को कबूल करना आफताब को चिराग दिखाना है। ये था जुमला इसका। फिर नेक्स्ट है आसमान के तारे तोड़ना। अब इसे मानी में कैसे इस्तेमाल करेंगे? यानी इसका मानी क्या होगा? बहुत मुश्किल काम करना। इस मुहावरे का माना हुआ बहुत मुश्किल काम करना। अब इसे जुमलों में इस्तेमाल करना है। तुम जैसा बहादुर ही आसमान के तारे तोड़ सकता है, ये था इसका जुमलों में इस्तेमाल करना। फिर नेक्स्ट है 5वां नंबर पे आसमान में पैबंद लगाना। आसमान में पैबंद लगाना, इसका मानी क्या होगा? हद से ज़्यादा चालाकी। अब इसे जुमलों में इस्तेमाल कैसे करेंगे? वह आसमान में पैबंद न लगा सका। चलिए, ये था फर्स्ट पेज का। अब सेकेंड पेज की तरफ चलती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे बहुत सारा मुहावरा दिया हुआ है और उसका मानी और उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं सब कुछ दिया हुआ है।
एंड मैं पूरा आप लोगों को तो नहीं बताऊंगी, अगर सारा बताने लगूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो मैं 1-2 पेज का मुहावरा और इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं ये सब बता दूंगी, और आगे जितना है आप लोग नोट कर लीजिएगा एंड खुद से पढ़ के इसे तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। ओके, 1-2 पेज मैं बता दे रही हूँ एंड ये बहुत ज़्यादा लंबा लिखा हुआ है, सो आप लोग को खुद से तैयार करना होगा। फिर नेक्स्ट है अब तब होना। अब मानी इसका क्या होगा, मरने के करीब होना। अब इसे जुमलों में कैसे इस्तेमाल करेंगे, महमूद की हालत अच्छी नहीं है, वह लबतब हो रहा है। फिर नेक्स्ट है आब होना, उसका माना क्या होगा, शर्मिंदा होना। अब इसे जुमलों में कैसे इस्तेमाल करेंगे, नाजिम साहब के जवाब तलब करने पर वह आब हो गया। ये था इसे जुमलों में इस्तेमाल करना। फिर नेक्स्ट है आपे से बाहर होना। अब इसका माना क्या होगा, बेहद गुस्सा या खुशी। आपे से बाहर होना यानी बेहद गुस्सा करना या बेहद खुशी। अब इसे जुमलों में इस्तेमाल कैसे करेंगे, मेरी बात सुनकर वह आपे से बाहर हो गया। फिर नेक्स्ट है उंगलियों पर नचाना। इसका माना क्या होगा, अपने कब्जे में रखना। अब इसे जुमलों में कैसे इस्तेमाल करेंगे, आप जैसे लोगों को मैं उंगलियों पर नचाता हूँ। फिर नेक्स्ट है 10वां नंबर पे उंगली उठाना। अब इसका मानी क्या होगा, इशारा करना या मुजरिम बनाना। दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों लिखोगे आप लोग तो दोनों सही होगा, एक भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा। ओके, अब इसे जुमलों में इस्तेमाल कैसे करेंगे, किसकी हिम्मत है जो अहमद पर उंगली उठाए। फिर नेक्स्ट है आँख का तारा होना। अब इसका माना यहाँ पे दिया हुआ है बहुत प्यारा होना। अब जुमलों में कैसे इस्तेमाल करना है, तो वह मेरी आँखों का तारा है। अब मैं थोड़ा अपना स्पीड थोड़ा फास्ट करने वाली हूँ, बिकॉज़ मैं अगर अपना स्पीड नहीं बढ़ाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी होगी, प्लस पूरा मुहावरा कंप्लीट भी नहीं होगा, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाने जा रही हूँ। सो नेक्स्ट है आँख दिखाना, यानी उसका माना क्या होगा, गुस्सा होना या घरकना। फिर उसे जुमलों में कैसे इस्तेमाल करना है, सो अहमद महमूद को आंखें दिखाता है। फिर नेक्स्ट है 13 नंबर पे आँख चुराना। उसका माना क्या होगा, नज़र बचाना या मुंह न दिखाना। आँख चुराना यानी कि नज़र बचाना या मुंह न दिखाना, दोनों में से कोई भी लिखोगे आप लोग सही होगा, दोनों भी लिखोगे तो सही होगा। अब जुमलों में कैसे इस्तेमाल करना है इसे, वह मुझे देखकर आंखें चुराता है। ये था जुमलों में इस्तेमाल करना इसे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है 14 नंबर पे आँख बदलना, बेरुखी करना। आँख बदलना का माने क्या होगा, बेरुखी करना। उसने आँख बदल ली। फिर नेक्स्ट है आँख बिछाना। आँख बिछाने का मानी क्या होगा, खातिर मदारत करना। अब इसे जुमलों में कैसे इस्तेमाल करेंगे, वह मेरी राह में आँखें बिछाए बैठा है। फिर नेक्स्ट है 16 नंबर पे ईंट से ईंट बजाना। मानी क्या होगा, ख़त्म करना या नस्ता व नाबूद करना। फिर जुमलों में इस्तेमाल कैसे करना है, जालिम बादशाह ने शहर की ईंट से ईंट बजा दी थी। फिर नेक्स्ट है आंसू पी जाना। मानी क्या होगा, गम खाना या सदमा सहना। मैं अपने आंसू पी कर रह गया। फिर नेक्स्ट है उसान खता होना, यानी घबरा जाना। अब जुमलों में इस्तेमाल कैसे करना है, शेर को देखकर उसके उसान खता हो गए। फिर नेक्स्ट है बगले झांकना। अब इसका माने क्या होगा, शर्मिंदा होना या जवाब न बन पड़ना। जवाब नहीं बन पाता है किसी को तो वो बगले झांकने लगते हैं, आप लोग ने भी ये देखा होगा। अब जुमलों में इस्तेमाल करना है, मेरी जवाब तलबी पर वह बगले झांकने लगा। फिर नेक्स्ट है 20 नंबर पे बात को पी जाना, यानी कि बर्दाश्त कर लेना। अब जुमलों में इस्तेमाल करना है, वह मेरी बातों को पी गया। फिर नेक्स्ट है भांजी मारना। माने क्या होगा, किसी के हक में गलत कहना। अब जुमलों में कैसे इस्तेमाल करना है, उसने खालिद से भांजी मार दिया। फिर नेक्स्ट देखें आप लोग, बेड़ा उठाना। अब थोड़ा ऊपर मैं करती हूँ तो आप लोग को साफ साफ नज़र आएगा। तो बेड़ा उठाना का क्या होगा मानी, मुस्तैद होना या फिर सख्त काम का ज़िम्मा लेना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बीच में कॉमा है, जहाँ पर कॉमा है यानी वहाँ पे दो दो है उसके मानी। किसी किसी में एक है, किसी किसी में दो है, दोनों में से कोई एक भी आप लोग याद कर लोगे तो चल जाएगा। फिर इसे जुमलों में कैसे इस्तेमाल करना है, तारिक ने उसका बेड़ा उठा लिया है।
फिर नेक्स्ट है पानी फिरना, ज़ाया होना या बर्बाद होना। ज़ाया होने के बाद आप लोग देख सकते हैं कॉमा है, सो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 माना, एक ये माना है ज़ाया होना एंड सेकंड है बर्बाद होना। अब यहाँ पे देखें जुमलों में कैसे इस्तेमाल हुआ है, आपकी मेहनतों पर पानी फिर गया। चलिए ये 1-2 पेज में आप लोगों को पूरा मुहावरा अच्छे से समझा दी हूँ। नीचे आप लोग देख सकते हैं और भी बहुत ज़्यादा मुहावरा दिया हुआ है। चलिए मैं नीचे का भी आप लोगों को समझा देती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं पानी भरना, यहाँ ऊपर था पानी फिरना, नीचे लिखा हुआ है पानी भरना। पानी भरना का माना क्या होगा, गुलामी करना। वह मेरे सामने पानी भरता है, यानी वह मेरे सामने गुलामी करता है। फिर नीचे देखें पानी पानी होना, शर्मिंदा होना। पानी पानी होना का माना क्या होगा, शर्मिंदा होना। अब जुमलों में कैसे इस्तेमाल करेंगे इसे, रंगे हाथों पकड़े जाने पर वह पानी पानी हो गया। फिर नेक्स्ट है पापड़ बेलना, यानी कि मुसीबत झेलना। अब जुमलों में कैसे इस्तेमाल करना, यहाँ पे जुमलों में इस्तेमाल करना, यहाँ पे लिखा हुआ है शायरी खेल नहीं है, बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। सही बात है, किसी चीज़ में भी आदमी को बहुत ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ता है। अब मैं वीडियो ही बनाती हूँ, सो आप लोग अब सपोर्ट नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे आदमी का हौसला बढ़ेगा। सो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक भी करें एंड अपने फ्रेंड लोग को ज़रूर वीडियो शेयर करें कि उनको भी मेरी वीडियो देखकर कुछ हेल्प मिल सके। फिर नेक्स्ट है पानी की तरह बहाना। अब इसका माना क्या होगा, बेइंतहा खर्च करना। कुछ लोग होते हैं पानी की तरह पैसे बहाते हैं, वही यहाँ पे है पानी की तरह बहाना, यानी कि बेइंतहा खर्च करना। अब इसे जुमलों में कैसे इस्तेमाल करेंगे, उन्होंने आराइश पर लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए। फिर नेक्स्ट है पानी पिलाना, बहुत दक करना, यानी पानी पिलाना का माना क्या होगा, बहुत दक करना। अब इसे जुमलों में कैसे इस्तेमाल करेंगे, खेल के मैदान वह दूसरे खिलाड़ियों को पानी पिला देता है। अब मुहावरात फिर देखिए नेक्स्ट है 29 नंबर पे, पत्थर छाती पर धरना, सब्र करना या गम बर्दाश्त करना। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सब्र करने के बाद कॉमा, यानी यहाँ पे 2 माना है, पत्थर छाती पर धरना यानी कि सब्र करना या गम बर्दाश्त करना। अब इसे जुमलों में कैसे इस्तेमाल करेंगे, महमूद ने पत्थर छाती पर धरकर माँ के मरने का गम बर्दाश्त कर लिया। फिर नेक्स्ट है फटे में पाँव देना, यानी कि दखल देना। आप किसी के फटे में पाँव मत दीजिए, ये जुमलों में इस्तेमाल करना था, यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, फिर नेक्स्ट है, थोड़ा मैं बड़ा कर लेती हूँ तब आप लोग को नज़र आएगा साफ साफ। सो नेक्स्ट है फूले न समाना, बहुत खुश होना। फूले न समाना का माना क्या होगा, बहुत खुश होना। अब इसे जुमलों में कैसे इस्तेमाल करेंगे, इम्तिहान में कामयाबी हासिल करके वह फूले नहीं समा रहे हैं। फिर नेक्स्ट है पेट में चूहे कूदना, यानी कि बेसबब परेशान करना। इस वक्त वह जो मुनासिब समझेंगे करें, आपके पेट में चूहे क्यों कूद रहे हैं। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं 33 मुहावरे पे मैं पहुँच चुकी हूँ। पेट से पाँव निकालना, यानी कि शरारत। अब जुमलों में कैसे इस्तेमाल करना है, अब हामिद पेट से पाँव बाहर निकालने लगा है। फिर नेक्स्ट है थाली का बैगन होना, यानी कि बेअसूल आदमी। जुमला है इसका, अकबर थाली का बैगन है। फिर नेक्स्ट है तेवर बदलना, यानी कि बिगड़ जाना। तेवर बदलने का माना क्या होगा, बिगड़ जाना। अब इसे जुमलों में कैसे इस्तेमाल करेंगे, अहमद को देखकर महमूद ने तेवर बदल लिया। चलिए थोड़ा ऊपर लेके चलती हूँ। फिर नेक्स्ट है तारे गिनना, उसका माना क्या होगा, रात को जागना। अब जुमलों में यहाँ पे इस्तेमाल करना है, मैं गुज़िश्ता रात तारे गिनता रहा। फिर नेक्स्ट है टाट उलटना, यानी कि दिवालिया होना। राशिद ने मसूद का टाट उलट दिया, ये था जुमला इसका। फिर नेक्स्ट है ठंडी सांस भरना,
यानी कि रंजीदा होना। यहाँ पे जुमलों में इस्तेमाल किया हुआ है। फ़िक्र और तरद्दुद से खालिद मियाँ ठंडी सांस भर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है जान के लाले पड़ना, यानी कि मुसीबत में फंस जाना, यानी फसाद के मौके पर मासूमों के जान के लाले पड़ गए। ये था जुमला। ठीक है, फिर नेक्स्ट मुहावरा है जान बल्ब होना। अब इसका माना है मरने के करीब होना। अब जुमलों में कैसे इस्तेमाल करेंगे, वह जान बल्ब हो रहा है। फिर नेक्स्ट है जान की खैर मनाना। अब इसका माना होगा क्या, जान बचाने की तदबीर करना। अब जुमलों में कैसे इस्तेमाल करना है, तुम अपनी जान की खैर मनाओ। फिर नेक्स्ट है जूते में दाल बटना। इसका माना क्या होगा, ना इत्तेफाकी होना। अब जुमलों में कैसे इस्तेमाल करें, अब आतिफ के ख़ानदान में जूतों में दाल बटती है। फिर नेक्स्ट है जले पर नमक छिड़कना। ये कहावत नहीं, ये मुहावरा आप लोग ने भी सुना ही होगा। अब माना क्या है, बात को और बढ़ाना। जले पर नमक छिड़कना यानी बात को और बढ़ाना। अब जुमलों में कैसे इस्तेमाल करना है, वह यूं ही गुस्सा है, क्यों जले पर नमक छिड़कते हो। फिर नेक्स्ट है झांसे में आना, फरेब धोखा खाना। फरेब या धोखा खाना दोनों में से एक भी हो सकता है, यानी कि आप लोग दोनों में से एक भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा, दोनों लिखोगे तो और बढ़िया। फिर इसका जुमलों में कैसे इस्तेमाल करना है, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आ सकता। फिर नेक्स्ट मुहावरा है चैन बेचैन होना, यानी गुस्सा होना। अब जुमलों में कैसे इस्तेमाल करना है, मेरी बातों से वह चैन बेचैन हो गया। फिर नेक्स्ट है छाती पर सांप लौटना, यानी कि उसका माना क्या होगा, हसद करना। फिर उसे जुमलों में कैसे इस्तेमाल करना है, मेरी कामयाबी से उनकी छाती पर सांप लौट गया। ओके। फिर नेक्स्ट है छाती पर मूंग दलना, यानी कि सताना, तंग करना। फिर जुमलों में कैसे इस्तेमाल करना है, रहीम अपने बाप की छाती पर मूंग दल रहा है। फिर नेक्स्ट है चुल्लू भर पानी में डूब मरना। ये मुहावरा आप लोग ऐसे भी सुनोगे, ऐसे भी कुछ भी हो जाता है, कोई भी ऐसे ही कह देता है चुल्लू भर पानी में डूब मरो। सो उसका माना क्या होगा, बहुत शर्मिंदा होना। अब मुहावरों में कैसे इस्तेमाल करेंगे, चुल्लू भर पानी में डूब। फिर नेक्स्ट है चांद का खेत करना। ये कौन सा मुहावरा है, जो भी मैं बता देती हूँ उसका माना, चांदनी खूब साफ निकलना। जुमलों में कैसे इस्तेमाल करना है, आज चांद खेत कर रहा है। फिर नेक्स्ट है ये 50वां मुहावरा है, 50। ओके, ये लास्ट है, इसके बाद मैं आगे नहीं समझाऊंगी। चिराग पा होना, यानी गुस्सा होना। अब जुमलों में कैसे इस्तेमाल करेंगे, मुलाजिम को देखकर मालिक चिराग पा हो गया। सो इतना मैं 50 तक आप लोग को 50 मुहावरे अच्छे से समझा दी हूँ। मुहावरा मानी उसका और जुमलों में कैसे इस्तेमाल करिए सारा मैं समझा दी हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। 50 तक तो मैं आप लोगों को समझा दी हूँ। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कितना मुहावरा बचा हुआ है, 84। ओके, टोटल कितना है, 84। 84, 50 तो मैं आप लोगों को बता दी हूँ। जो बचे हुए हैं आप लोग देखकर यहाँ से पढ़कर खुद कर लीजिएगा। 50 भी कर लीजिएगा, इनफ है, बट पूरा कर लीजिएगा तो आप लोग को एग्ज़ाम का टेंशन नहीं होगा। मुहावरे में से कहीं से कोई क्वेश्चन आएगा, इसी में से आएगा, कहीं और से नहीं आएगा, क्योंकि इतना मुहावरा बहुत ज़्यादा ही है। ओके, तो आप लोग ये सारे मुहावरे अच्छे से कर लीजिएगा। एंड कहीं पे कुछ समझ में ना आए तो आप लोग वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा तो आप लोग को समझ में आ। और वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी आपके फ्रेंड है किसी भी क्लास में हो, कोई भी बोर्ड हो, उनका बिहार बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उन्हें भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। उन्हें भी मेरी वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। सो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि मेरी वीडियो देख के कोई किसी का भला हो जाए, किसी को समझ में आ जाए, मेरी ही वीडियो से उन्हें समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। सो आप लोग को अगर आप लोगों को समझ में आए तो आप लोग ज़रूर शेयर करें एंड वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। और इसकी मुहावरा की एक और पार्ट्स थे, मुहावरात और ज़रबुल मिसाल थे। तो ज़रबुल मिसाल की मैं अलग से वीडियो बनाई थी और मुहावरा बच गया था उसमें, तो मैं सोची कि दूसरे वीडियो बना देती हूँ, इसलिए मुहावरा का मैं सेपरेट वीडियो बनाई हूँ। और ज़रबुल मिसाल यानी कि कहावत, उसका अलग वीडियो, वो भी आप लोग देख लेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। कहावत और मुहावरा में डिफरेंस आप लोग को मालूम चलेगा। सो आप लोग दोनों वीडियो
ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप लोग उस पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आप लोग वो वीडियो पे पहुंच जाइएगा। सो इस वीडियो देखने के बाद वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, तो आप लोगों को मुहावरा और कहावत में डिफरेंस मालूम चलेगा और अच्छे से आप लोग पूरा क्लियर पता चल जाएगा। ओके, फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।